हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं परवीन कुमार अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह सरफेस ऑर्थोगोनल टू ए गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम इस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग, ये सिस्टम ऑफ सरफेस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वे सरफेस फाइंड आउट करेंगे जो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनली हो। ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब इसको राइट एंगल पे कट करते हो। ओके, सरफेस निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। ओके, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो हमारा रहता था। ओके, तो क्या है हमारे पास, let this is the f of x y z is equal to c represent a system of surfaces where c is a parameter। हमारे पास ये c क्या है, हमारे पास एक पैरामीटर है। Suppose we wish to obtain a system of surfaces which cut 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग हम वो सरफेस फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इसको कट करे एट राइट एंगल, या फिर इसको हम राइट एंगल को क्या बोलते हैं, कट ऑर्थोगोनली। Then the direction ratios of the normal at the point x y z of 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गए हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज करली f by करली x, करली f by करली y एंड करली f by करली z। ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द सरफेस, ये हमारे पास सरफेस क्या है, वो कट ईच सरफेस ऑफ 1 एट ऑर्थोगोनली या फिर एट राइट एंगल्स। ठीक है, देन द नॉर्मल, इसके भी हमारे पास एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें तो वो हो गए हमारे पास करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई, और जेड के कोरस्पॉन्डिंग है तो एक होगा हमारे पास माइनस करली जेड बाय करली जेड। ये हमारे पास कैंसिल हो गए, दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस सरफेस के डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो, दोनों सरफेस ऑर्थोगोनली हो तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई क्या आती है, इसके डायरेक्शन इसकी इंटू इसकी, करली एफ बाई करली एक्स इंटू करली जेड बाई करली एक्स। ठीक है, इंटू प्लस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही है हमारे पास, सिंस नॉर्मल्स एट दिस और टू 1 and 2 आर एट राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव, इसको ये हमारे पास क्या होता था नोटेशन की फॉर्म में, ये हमारे पास होता था P और ये हमारे पास क्या होता था Q। ठीक है, तो P इंटू करली एफ बाई करली एक्स प्लस Q इंटू करली एफ बाई करली वाई प्लस होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -1 इंटू करली एफ बाई करली माइनस करली एफ बाई करली जेड इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो गई, और नोटेशन की फॉर्म में लिखे हम इसको, या फिर इसको इस तरफ भी लेके जा सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या हो गई, required surface, this is the required surface which is orthogonal to the this surface। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सरफेस आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास कुछ टाइप की इक्वेशन है, लैग्रेंज टाइप की इक्वेशन, कैपिटल P इंटू P प्लस कैपिटल Q इंटू Q इज इक्वल टू R, इस फॉर्म की है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास जो गिवन सरफेस आएगा वो इस सरफेस को क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। कई बार क्या होता है हमारे पास, कई बार वो ऐसे बोल देता है कि सरफेस फाइंड आउट करो ऑर्थोगोनल टू द गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस एंड पासिंग थ्रू द गिवन कर्व, गिवन सर्कल, गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन हाइपरबोला और एनी अदर कर्व। तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो सरफेस आएगा फाइंड आउट करेंगे हम उसको, वहाँ पे जो हम लास्ट लेक्चर में जो करते थे वही काम हमने इसमें करना है। जो हमें कंडीशन दी होगी, मान लो जैसे सर्कल की इक्वेशन दी हो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 1। तो इन इक्वेशंस का हम इस रिक्वायर्ड जो हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन बना के उसको सोल्व करके जो हमारे पास सरफेस आएगा उसमें इनको पुट कर देंगे, और वही हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस विच इज ऑर्थोगोनल टू द दिस सिस्टम ऑफ सरफेसेस एंड पासिंग थ्रू द गिवन कर्व। जो हमने क्या ले रखी है, एक सर्कल ले रखी है, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ये हमारे पास हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, एलिप्स हो सकती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि इन इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग आप इनको पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करके भी आपको एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सरफेस। बेसिकली हमारे पास जो मेन जो नया टॉपिक आया है वो ऑर्थोगोनैलिटी का आया है।
ठीक है, कि जो हम सरफेस फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास इस सरफेस के कोरस्पोंडिंग क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कन्वर्सली वी इजिली वेरीफाई दैट कि इसका जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे वे हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, और ये सरफेस इसके क्या होगा, ऑर्थोगोनल, तो ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो दिस इज द सरफेस विच इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन कर्व। ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम वो सरफेस फाइंड आउट करेंगे जो किसी सर्कल से या फिर किसी कर्व से पास होता हो और गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस के क्या हो, ऑर्थोगोनल। इज दैट क्लियर? देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। फाइंड द सरफेस विच इंटरसेक्ट्स द सरफेसेज ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस दिया हुआ है, हमें ऐसा सरफेस फाइंड आउट करना है जो इसको इंटरसेक्ट करे ऑर्थोगोनली एंड विच पासिस थ्रू द गिवन सर्कल। ये हमारे पास गिवन कर्व दे रखी है जो किसकी है, सर्कल की, जो इससे क्या होता हो, पास होता हो। ओके, तो हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, हमें ऐसा सरफेस फाइंड आउट करना है। गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस इज गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस, ठीक है, ये में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जेड की फॉर्म में, जो है हमारे पास z इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास इज इक्वल टू सी था। ओके, z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू 3z प्लस 1, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू z इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसको मैंने क्या मान लिया, 1। तो इस सरफेस के कोरस्पोंडिंग हमें क्या चाहिए, ऑर्थोगोनल सरफेस चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वो थी हमारे पास P इंटू कैपिटल F करली एफ बाई करली एक्स प्लस क्यू इंटू करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एफ बाई करली जेड। तो हमें इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बाई 1 करली एफ बाई करली एक्स। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो z अपॉन 3z प्लस 1, ये तो हमारे पास बाहर, ठीक है, और इसका करेंगे तो x का 1 और y का 0, तो 1 प्लस 0 1, ये हो गया। सिमिलरली करली f बाई करली y हमें फाइंड आउट करना है, तो वो होगा हमारे पास z अपॉन 3z प्लस 1, फिर हमारे पास 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ओके, और लास्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, करली f बाई करली z। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x प्लस वाई तो हमारे पास कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इसमें हम u बाई वी लगाएंगे, तो 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर 3z प्लस 1 और फिर z का 1 माइनस फिर z एज इट इज और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो 3z का 3 प्लस 1 का 0, तो ये हमारे पास 3z। एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3z से 3z कैंसिल आउट, तो ये जाएगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन यहाँ पे क्या होगा 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेस क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास करली एफ बाई करली एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास z अपॉन 3z प्लस 1 इंटू पी प्लस z अपॉन 3z प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू करली एफ बाई करली z की वैल्यू ये रही x प्लस वाई अपॉन 3z प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक फैक्टर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ओके, और एक को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज z इंटू 3z प्लस 1 इंटू पी प्लस z इंटू 3z प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2 बोल दिया। ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है p इंटू कैपिटल P प्लस क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, और इसको हम लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन मेथड से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ओके, देन द सॉल्यूशन ऑफ 2 इज लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन, लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन वो हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R है, तो dx अपॉन P, तो dx अपॉन यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू क्या है z इंटू 3z प्लस 1, ठीक है,
z इंटू 3z+1 और इज इक्वल टू dy अपॉन z इंटू 3z+1 इज इक्वल टू dz अपॉन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है x+y, ओके, x+y। अब देखो लास्ट के शुरू के जो दो फ्रैक्शन है, फर्स्ट टू फ्रैक्शन को मैं इक्वेट करूं तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इजीली एक सॉल्यूशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं बाय फर्स्ट टू फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा dx अपॉन 3z+1 इंटू z इज इक्वल टू dy अपॉन z इंटू 3z+1, ये कैंसिल आउट इससे, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू C1। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन। हमें दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते थे, ओके। तो एक सॉल्यूशन में हम क्या कर लेते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर ढूंढ लेते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई x से करूं और इसकी मल्टीप्लाई y से करूं और इसकी मल्टीप्लाई मैं z माइनस z इंटू 3z+1 से करूं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई मैंने x से करी तो 3z² इंटू एक्स प्लस एक्स, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने y से तो 3z² इंटू वाई प्लस वाई, और इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने x प्लस वाई की मल्टीप्लाई करी मैंने z इंटू 3z+1 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा zx प्लस zy, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो देखो हमारे पास 4 इक्वेशंस है, तो एक्स जेड भी आएगा साथ में यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है, माइनस 3z² एक्स और माइनस 3z² वाई, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो इससे ये फैक्टर कैंसिल, इससे ये फैक्टर कैंसिल, और इससे ये और इससे ये, तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो हमने क्या क्या लैग्रेंज मल्टीप्लायर चूज किए हैं, इसके साथ x, तो x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, और इसके साथ हमने किया माइनस जेड इंटू 3z+1 इंटू डी जेड। अब ये हमारे पास इक्वल टू 0 बन रहा है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3z² माइनस इंटू डी जेड, ठीक है, और माइनस z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इसको ऊपर न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा 0। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x²/2, ठीक है, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा y²/2, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा -3, ये हमारे पास हो जाएगा z³/3, ठीक है, z² का है तो z³/3, ठीक है, /3 माइनस इसका हमारे पास हो जाएगा z²/2 इज इक्वल टू 0। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 1 है और 2 तो ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ C2। अब देखो जैसे लास्ट लेक्चर में हमारे पास इसको हम क्या मानते थे, u मानते थे, इसको हम क्या मानते थे, v मानते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे कि दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ u, ठीक है, जैसे लिखते थे v इज इक्वल टू फाई ऑफ u, तो ये हमारे पास क्या आ जाता था रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ जितना हमने किया है। ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस था, ठीक है, इसको हमने गिवन फॉर्म में लिख लिया जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, बिकॉज यहीं से हमारे पास इसके सॉल्यूशन से हमारे पास क्या आएगा रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल सरफेस। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट की, इसमें पुट की, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। देन लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन ये हो गई, और यहाँ से हमने पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को इक्वेट किया तो ये हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। और लैग्रेंज मल्टीप्लायर हमने चूज किए थे, वो किए थे मैंने x, y और माइनस z इंटू 3z+1, इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो इसके लिए डिनोमिनेटर को भी क्या बनना पड़ेगा 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड सेकंड सॉल्यूशन। अब देखो हमारे पास बेसिकली होता क्या था, सॉल्यूशन हम लिखें v इज इक्वल टू फाई ऑफ u की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो वो देखो वो हमारे पास होगा v की वैल्यू क्या है x² प्लस y² माइनस 2z³ माइनस z² इज इक्वल टू फाई ऑफ u की वैल्यू क्या है x माइनस वाई, ठीक है, ये हमारे पास अगर रिक्वायर्ड सरफेस।
अब कोई इतना ही क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द सरफेस विच इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑर्थोगोनली, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक रिक्वायर्ड सरफेस आ गया जो गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस को इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा। लेकिन उसने आगे भी ये पूछा है कि ऑर्थोगोनली एंड विच पासिस थ्रू द सर्कल विच पासिस थ्रू द सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 1। तो अगर ये इक्वेशन भी दे रखी है तो ये हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व कर रखी है कि कैसे करते हैं हम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, जेड की वैल्यू क्या है 1, इसको मैं इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, ठीक है, 4 हमने ऑलरेडी मान चुके हैं। अगर मैं इसमें पुट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 2, 1 की क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स माइनस वाई, 1 से 1 कैंसल, तो यहाँ से जो 5 ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है माइनस 2 आई है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर, जेड की क्यूब माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सरफेस आ गया जो गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस के ऑर्थोगोनली है और जो इस सर्कल से क्या होता है पास होता है। तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, अगर वो सिर्फ ये पूछता कि इसके ऑर्थोगोनली हो तो ये सरफेस आएगा, सिर्फ यहां तक हमें क्या करना है, सोल्व करना है। और अगर वो ये बोले कि इस कर्व से पास भी होता हो, ठीक है, ये इसने इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ही गिव टू अस। और अगर ना पूछे तो ये हो गया, ठीक है। और ये हमने काम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके कि गिवन कर्व से पास होता हो तो उस सरफेसेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने लास्ट के इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया है, ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड आउट किया हो जो गिवन कर्व से पास होता हो। नाउ टेकिंग सम मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन इट, नाउ टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल, राइट डाउन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑर्थोगोनली टू द फैमिली गिवन बाय दिस। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें जो ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड आउट करना है, सिर्फ ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास नहीं फाइंड आउट करना है कि वो गिवन कर्व से पास होता हो, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें गिवन नहीं है। ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, ये हमारे पास दी है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को मैं इसके अपोन में ले आता हूँ और ये हमारे पास क्या बच गया C1, वेयर C1 इज ए पैरामीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो सरफेस फाइंड आउट करना होता है उसके हमारे पास सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन डायरेक्टली क्या आती है, लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन, वो हमारे पास आती है dx अपॉन करली f बाई करली x, ठीक है, इज इक्वल टू dy अपॉन करली f बाई करली y, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा करली dz अपॉन करली f बाई करली z। ये हमने डायरेक्ट लिख दी कि हमारे पास ये इक्वेशन आती है। यहाँ से हमारे पास करली f बाई करली x की वैल्यू क्या आएगी, जिसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन 1, तो करली f बाई करली x, तो इसके हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट्रेट होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ से x इंटू वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट x का 1, सिमिलरली जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट x का 1, तो ये हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली करली f बाई करली y हमें फाइंड आउट करना हो तो इसमें x कॉन्स्टेंट्रेट होगा। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे u बाई वी रूल लगेगा। ओके, तो ये हमारे पास है करली f बाई करली y,
तो ये हमारे पास हो जाएगा y की पावर 4, ठीक है। तो ये y का स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, माइनस, और यहाँ से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज़, और वाई स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास 2y, ठीक है। ओके, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो x अपॉन वाई की पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी 2y का स्क्वायर है तो माइनस, अच्छा 2y है तो 2y तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2y कॉमन, ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, और ये हमारे पास एज इट इज़ है, ये हमारे पास क्या है 2yx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक y से y यहाँ पे कैंसिल आउट, ठीक है, ये y कैंसिल यहाँ से, तो y की पावर 3 बच गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली f बाई करली y, ठीक है। ओके, तो इस माइनस को हम यहाँ बाहर भी ले सकते हैं, ये हमारे पास माइनस बाहर, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है, करली f बाई करली z, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास x अपॉन वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 2z, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xz अपॉन वाई स्क्वायर। अब हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो अब देखो करली f बाई करली x, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे करेंगे करली f बाई करली z, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2xz अपॉन वाई की पावर 2। अब देखो, अगर मैं तीनों को y क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से y क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो बच्चों, एक यहाँ पे नया मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, और इसको हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निकाले थे। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसको हमने सोल्व करना है, तो अब देखो, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं y से और इसको मैं z से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, dx, इसको x से प्लस y इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड, ठीक है, और ये जो है फ्रैक्शन ये इसी के इक्वल होगा अपॉन, ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है, x इंटू वाई, तो 3x की पावर क्यूब इंटू वाई प्लस y की पावर क्यूब y की पावर 3 इंटू एक्स, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस z स्क्वेयर इंटू एक्स वाई, इसको हमने किससे करी है, y से करी है, तो -2x क्यूब इंटू वाई, ठीक है, y से करी है तो -2 इंटू वाई क्यूब इंटू एक्स, और इससे इसको किससे करी है, z से, तो +2xy इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, क्या कोई टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है, वाई क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, पहले x वाले देखते हैं, तो -2x क्यूब इंटू वाई प्लस 3x क्यूब इंटू वाई, तो हमारे पास क्या बच गया, x क्यूब इंटू वाई, प्लस के 3 माइनस के 2, तो x क्यूब इंटू वाई। फिर y वाली टर्म देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स, तो माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास। और लास्ट में हम देखते हैं जेड स्क्वेयर एक्स वाई, जेड स्क्वेयर एक्स वाई, तो हमारे पास ये बचेगा प्लस जेड स्क्वेयर एक्स वाई इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स वाई कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, एक्स वाई हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस वाई कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, माइनस
वाई स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारे पास होगा जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा जेड स्क्वेयर, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ओके ओके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ है z, ठीक है। तो 2xy तो माइनस 2x³ इंटू वाई माइनस 2x, यहाँ पे क्या आएगा z स्क्वेयर इंटू वाई, ठीक है। और इससे ये फैक्टर क्या हो गया, अब कैंसिल। और अब एक्स वाई कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या आएगा x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसी के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 2xyz, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो xy से xy कैंसिल, ठीक है। ये xy से xy कैंसिल, और 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो 2x 2y 2z, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हो जाएगा हमारे पास log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ z और प्लस log ऑफ c1, ठीक है। c1 ऑलरेडी है तो हम इसको क्या मान लेते हैं c2, ठीक है। अब देखो इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा, तो हमारे पास हो जाएगा log दिस माइनस log z इज इक्वल टू दिस। बट log की प्रॉपर्टी से log a माइनस log b, तो log a बाई b, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ बाई z इज इक्वल टू log ऑफ c1, और यहाँ से log कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक सोल्यूशन, तो ये आ गया। अब हमें दूसरा सोल्यूशन और चाहिए, इसी मेथड से हम करेंगे, हम मल्टीप्लायर चूज करेंगे कि अगर मैं इसको तो मैं 4x से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 2y से करूं और इसको मैं 0 से करूं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर क्या बनता है, हमने क्या करना है, इसको करनी है 4x से मल्टीप्लाई, तो 4x इंटू वाई 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और इसकी करनी है मैंने माइनस 2y से, तो हमारे पास हो जाएगा 4xy इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो अब देखो ऊपर हमने मल्टीप्लाई इसको किससे करी है 4x से, तो 4x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या फिर 4xy को हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 4xy हमारे पास कॉमन आ गया यहाँ से, तो हमारे पास है 3x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, ठीक है। जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। सिमिलरली इस फ्रैक्शन को मैं किससे कंपेयर करूँगा, इससे ही कंपेयर करेंगे, तो ये इसको यहीं से देख लो, इसको हमने कंपेयर किया dz अपॉन 2xyz से, ठीक है। तो अब देखो xy से xy कैंसिल फिर से, ठीक है, xy से xy कैंसिल, और यहाँ पे 4 है तो इसको मैं इस तरफ लेके चला जाऊँगा, तो ये 4/2 हमारे पास कितना रह जाएगा, सिर्फ 2, ठीक है। अब क्या करते हो, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, इसको करेंगे तो ये log ऑफ z इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ c2 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो log की प्रॉपर्टी से सिमिलरली 2 को हम यहाँ पे पावर में ले जा सकते हैं, तो ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, अपॉन z की पावर 2 इज इक्वल टू log ऑफ c3, और log से log कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू c3, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन आप कैसे भी लिख सकते हो, तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो आप ऐसे भी ले सकते हो u इज इक्वल टू फाई ऑफ v, यानी c2 की जगह आप क्या ले सकते हो,
फाइव ऑफ 2x² प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल सरफेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करवा दिए जिससे हमें ऑर्थोगोनल सरफेस कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट किया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूं जो आपको सोल्व करने हैं कि ऑर्थोगोनल सरफेस फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, एज ए असाइनमेंट वो देखो। सो दिस इज योर असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, सरफेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, आपके लिए भी फर्स्ट क्वेश्चन है तो इस सरफेस से क्या होता हो, पास होता हो, और इस कर्व से पास होता हो, ये सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्थोगोनल हो वो सरफेस फाइंड आउट करना है। और सेकंड में हमारे पास ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो और इसके ऑर्थोगोनल हो वो सरफेस हमें फाइंड आउट करना है। सो ये 2 क्वेश्चन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और इसके बाद आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, सो दिस इज़ योर असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो ये हमारे पास था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमने आज क्या कर लिया, कवर कर लिया, जो हमारा रहता था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।